अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात चहरुम माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक सिमत और नक्शा। सबक नंबर 13 सिमत और नक्शा। बताइए तो भला बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ों की तस्वीरें दी हुई हैं और दरमियान में है सिमत। जो 4 अहम सिमतें हैं वो दरमियान में पेश की गई हैं। शुमाल, मशरिक़, जुनूब, मग़रिब। इन तस्वीरों का और इन सिमतों का आप बग़ौर मुशाहिदा करेंगे और नीचे एक जदवल दिया हुआ है इसी सफ़े पर। पहचान कर खाने में लिखिए कि कौन सी तस्वीर किस सिमत में है। ऊपर की जो तस्वीरें हैं उनकी सिमत पहचान कर हमें इन खाली चौकोनों में सही सिमत लिखना है। देखिए यहाँ पर तस्वीर दी हुई है, यह है घड़ी। यह जो घड़ी का बड़ा सा मीनार है यह है सिमत शुमाल में। तो हम इस बॉक्स के सामने लिख देंगे शुमाल। उसी तरीक़े से इस तस्वीर में है घर। ये घर है सिमत जुनूब में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जुनूब। बाकी की तस्वीरें बहुत सी जो दी हुई हैं वो एक एक करके आपको सबकी सिमत पहचानना है और लिखना है, जैसे कि पहाड़, दरख्त, कुआं, तालाब, किला और लाइट। अगले सफ़े पर आपको कुछ सवालों के जवाब लिखना है। आप नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, कौन सी तस्वीर की सिमत आपने ख़ुद पहचान कर लिखी। प्यारे बच्चों, पीछे का जदवल मुकम्मल कर लेने के बाद आपको इन सवालों के जवाब लिखना है। तो जिन तस्वीरों की सिमत आपने ख़ुद आसानी से पहचान कर लिखी है उन तस्वीरों के नाम आप यहाँ लिखिए। जैसा कि हमने लिखा है घड़ी की सिमत और घर की सिमत, ये हमने खुद से पहचान कर लिख लिए हैं। इसी तरीक़े से आपने बाकी की जो सिमतें पहचानी हैं उन चीज़ों के नाम यहाँ लिखिए। दूसरा सवाल है, किस तस्वीर की सिमत पहचानने में आपको दूसरों की मदद लेना पड़ी या मुश्किल पेश आई। पीछे दी हुई तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनकी सिमत समझना आपके लिए हो सकता है कि मुश्किल हो। उनकी सिमत पहचानने में आपने किसकी मदद ली है, क्या मुश्किल पेश आई है और वो तस्वीरें कौन सी हैं, उन तस्वीरों के नाम आप यहाँ लिखेंगे। तीसरा सवाल है, पिछली जमातों में आपकी सीखी हुई ख़ास सिमतें कौन सी हैं। प्यारे बच्चों, पिछली जमात में हमने सिमतें सीखी हैं जमात सुवम में। वो सिमतें हैं शुमाल, जुनूब, मशरिक़ और मग़रिब। बताइए तो भला पहाड़, कुआं, बिजली का खंभा और किला, ये तस्वीरें ख़ास सिमत में नहीं हैं। कौन सी 2 ख़ास सिमतों के दरमियान ये तस्वीरें हैं, उन्हें मालूम करके ज़ेल के खानों में लिखिए। तस्वीर दी हुई है और वो कोई 2 ख़ास सिमतों के दरमियान मौजूद है। वो 2 ख़ास सिमतें हमें इस खाने में लिखना है और यहाँ तस्वीरों के नाम पढ़ना है। जैसे पहाड़, ये तस्वीर शुमाल और मग़रिब इन 2 सिमतों के बीच में है। उसी तरह कुआं, चलिए पीछे के सफ़े पर देखते हैं। तो कुआं हमें नज़र आ रहा है यहाँ, और ये जिन 2 सिमतों के दरमियान मौजूद है वो है जुनूब और मग़रिब। तो इस खाने में हम लिख देंगे जुनूब और मग़रिब। जुनूब और मग़रिब। अगली तस्वीर का नाम है बिजली का खंभा और उसके बाद है किला। तो पीछे के सफ़े पर आप बगौर देखिए, बिजली का खंभा किन 2 सिमतों के दरमियान है और किला किन 2 सिमतों के दरमियान है, उनके नाम आप यहाँ लिखिए।
दो ख़ास सिमतों के दरमियान कई चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों की सिमत दुरुस्त हो इसलिए ज़ेली सिमतों का इस्तेमाल करते हैं। बताइए तो भला। नीचे दी हुई ख़ास सिमतें और ज़ेली सिमतों के चक्कर का अच्छी तरह मुताल्ला कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ये 4 ख़ास सिमतें हैं और ये 4 ज़ेली सिमतें हैं। आइए हम इनका मुताल्ला करते हैं। शुमाल, शुमाल मशरिक़, मशरिक़, यानी शुमाल और मशरिक़ के दरमियान जो ज़ेली सिमत है वो है शुमाल मशरिक़। फिर जुनूब मशरिक़, जुनूब, मशरिक़ और जुनूब, इन 2 ख़ास सिमतों के दरमियान जो ज़ेली सिमत है वो है जुनूब मशरिक़। फिर जुनूब मग़रिब, मग़रिब, जुनूब और मग़रिब, इन 2 ख़ास सिमतों के दरमियान की ज़ेली सिमत है जुनूब मग़रिब। और आखिर में मग़रिब, शुमाल मग़रिब और यहाँ पर शुमाल। तो शुमाल और मग़रिब के दरमियान की ज़ेली सिमत शुमाल मग़रिब है। इस तरह कुल 8 सिमतें हो गई, 4 ख़ास सिमतें और 4 ज़ेली सिमतें। ख़ास सिमतों के दरमियान कौन कौन सी ज़ेली सिमतें हैं उन्हें अच्छी तरह से समझिए। अब सबक के शुरू में दी हुई तस्वीरों को दोबारा देखकर ख़ास सिमतें और ज़ेली सिमतें बयाज़ में लिखिए। प्यारे बच्चों, इन सिमतों को देखते हुए आप पिछली तस्वीर जिसमें क़िले, पहाड़ और घर वगैरह बताए गए हैं, उस तस्वीर का आप दोबारा मुताल्ला करेंगे और उसके बाद इन सिमतों की मदद से पहाड़, कुआं, बिजली का खंबा और क़िला, इनकी जो सिमत है वो अपनी बयाज़ में लिखेंगे। ख़ास सिमतों और ज़ेली सिमतों की शक्ल छोटे कागज़ पर बनाइए जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमने एक चक्कर बनाया है, सिमतों का चक्कर, जिसकी मदद से हम नक्शे या दीगर चीज़ों पर इसे रख कर किसी भी जगह की चीज़ की सिमत मालूम कर सकते हैं। ये जो 8 सिमतों का चक्कर है उसी को हमने इस कागज़ पर बनाया है जिसमें तमाम सिमतें मौजूद हैं। इसी तरह का चक्कर आप भी बनाएंगे। क्या आप जानते हैं, सिमतें हमेशा ज़मीन के मुतवाज़ी होती हैं, इसलिए नक्शा हमेशा मकाम की सिमत के लिहाज से ज़मीन पर रखें, उसके बाद नक्शा ख्वानी करें तो सही होता है। देखिए, इस तस्वीर में बताया गया है कि शुमाल की जो सिमत है उसका इस्तेमाल करते हुए नक्शा हमें उसी तरह रखना चाहिए जैसे कि हमें सिमत पता है। इस तरह से अगर हम नक्शे का मुताला करें तो हमें सिमतें आसानी से समझ में आती हैं। कौन सा मकाम हमारे किस सिमत वाक़े है ये हम आसानी से मालूम कर लेते हैं। आइए दिमाग पर ज़ोर दें। प्यारे बच्चों, यहाँ हमारी किताब में महाराष्ट्र का नक्शा दिया हुआ है। ये अपनी रियासत महाराष्ट्र है जिसमें हम रहते हैं। इस नक्शे में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस नक्शे में इशारिया है, सिमतों का यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। यहाँ फासले के लिए किलोमीटर की इस तरह से लाइन बनी हुई है। इसी तरह से समंदर के हिस्से को हल्के आसमानी रंग से ज़ाहिर किया गया है। पड़ोसी रियासतों के साथ साथ हमारी रियासत के मुख्तलिफ़ ज़िले लिखे हुए हैं और नीचे हमें कुछ सवालात दिए हुए हैं जिन्हें हमें हल करना है। चलिए सवालात देखते हैं। आपने जो सिमतों का चक्कर तैयार किया है उसका इस्तेमाल ऊपर के नक्शे के लिए कीजिए। प्यारे बच्चों, इस किस्म का चक्कर आपको भी तैयार करना है और इसका इस्तेमाल हम इस नक्शे की मदद से करेंगे और सवालों के जवाब हासिल करेंगे। पहला सवाल है, ज़िला बीड़ में सिमतों का चक्कर रख कर कौन कौन से ज़िले ख़ास सिमतों और ज़ेली सिमतों में हैं लिखिए। यहाँ एक सरगर्मी करनी है आपको छोटी सी। सिमतों का चक्कर रखना है आपको बीड़ ज़िले पर। रियासत महाराष्ट्र में एक ज़िला है बीड़। देखिए यहाँ है ज़िला बीड़।
इस पर हमें सिमतों का चक्कर रखना है और पहचानना है कि ख़ास सिमत में बीड़ ज़िले की ख़ास सिमतों में कौन से ज़िले हैं और ज़ेली सिमतों में कौन से ज़िले हैं। तो ये यहाँ पर हमने रखा। देखिए, अब बीड़ ज़िले के शुमाल में हमें नज़र आ रहा है बुल्डाना और जुनूब में नज़र आ रहा है सोलापुर। उसी तरीक़े से जब हम शुमाल मशरिक़ की तरफ देखते हैं तो हमें नज़र आ रहे हैं हिंगोली, वाशिम और युतमहल। मशरिक़ में देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है नांदेड़। जुनूब मशरिक़ में देखें तो यहाँ पर है लातूर और उस्मानाबाद। जुनूब हम देख चुके हैं। जुनूब मग़रिब में मौजूद है सतारा और ज़िला बीड़ के मग़रिब में वाक़ है पूना, अहमदनगर और थाना। उसी तरीक़े से शुमाल मग़रिब की तरफ हम जब देखते हैं तो यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं औरंगाबाद और नासिक, धुलिया। इस तरीक़े से इस चक्कर का हमें इस्तेमाल करना है और मुख्तलिफ़ ज़िलों, रियासतों और मुख्तलिफ़ मक़ामात के सिमतें इससे हमें पता करना है। अगला सवाल देखते हैं। सिमतों का चक्कर दूसरे ज़िलों पर रख कर देखिए कि कौन कौन से ज़िले ख़ास और ज़ेली सिमतों में हैं, उनका इंदिराज कीजिए। प्यारे बच्चों, इस नक्शे पर आप इस चक्कर का इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ़ ऐसे अज़ला के नाम लिखेंगे जो ख़ास और ज़ेली सिमतों में मौजूद हैं, उनकी सिमत और उनके सामने उस ज़िले का नाम आप अपनी बयाज़ में लिखेंगे। जिस तरह से अभी समझाया गया है उस तरह से आप इस चक्र का इस्तेमाल कीजिए और ज़िलों की सिमतें और ज़िली सिमतें मालूम कीजिए। आगे, सिमतों का चक्कर रियासत के बीचों बीच रखिए और रियासत में हमारे ज़िले का मकाम समझिए। देखिए, महाराष्ट्र के इस नक्शे में हमें सिमतों का चक्कर को बीचों बीच रखना है और पता करना है कि हमारा ज़िला औरंगाबाद किस सिमत में वाक़ है। तो बीचों बीच हम इसे यहाँ रखेंगे। देखिए, ये बीचों बीच है और इस तरीक़े से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो ज़िला है औरंगाबाद वो हमारी रियासत के शुमाल मग़रिब इस सिमत में वाक़ है। माहौल में मक़ामात एक दूसरे से कुछ फ़ासले पर होते हैं। इन मक़ामात की औसत ज़्यादा होती है। नक्शा इस लिहाज से छोटा होता है, इसलिए मक़ामात के दरमियान का फ़ासला बताते हुए कम करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, जब नक्शा बनाया जाता है तब किसी भी चीज़ का नक्शा बनाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो हकीकत में जिस शय का नक्शा हम बना रहे हैं वो यकीनन उसकी औसत ज़्यादा है, वो बहुत बड़े हैं, उनके मक़ामात फैले हुए हैं और उसी चीज़ को हमें समेट कर नक्शे पर ज़ाहिर करना होता है और उस वक्त हम उन चीज़ों के फ़ासलों को और उनके साइज़ को कम करते हुए नक्शे पर उतारते हैं। तस्वीर बनाते वक्त हम मकान, पहाड़, इंसान वग़ैरह की तस्वीर कागज़ की साइज़ के लिहाज से छोटी बनाते हैं। नक्शा तैयार करते वक्त भी यही करना होता है, लेकिन ऐसा करते हुए ज़मीन पर के दो मक़ामात के दरमियान फ़ासला जहन में रखा जाता है। वो नक्शे में किस तनासुब में कम करना है ये फ़ैसला किया जाता है। इसीलिए नक्शे के मक़ामात का दरमियानी फ़ासला सही होता है। नीचे दी हुई तस्वीर की मदद से ये समझिए। देखिए, यहाँ पर एक इमारत की तस्वीर है, ये स्कूल है। यहाँ इसका फ़ासला 30 मीटर लिखा हुआ है। आप किताब में देखेंगे आपको आसानी से नज़र आएगा। और इसी इमारत के इस 30 मीटर की लंबाई को नक्शा बनाने वाले ने अपने नक्शे में 30 सम कर दिया है। तो इसलिए नक्शे में इन इमारतों के ये जो कॉर्नर्स हैं इनके दरमियान का फ़ासला असल इमारत के फ़ासले के तनासुब से है, यानी जितनी ज़्यादा दूरी होनी चाहिए उतनी ज़्यादा दूरी नक्शे पर भी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं
कि कहीं फ़ासला कम और कहीं फ़ासला ज़्यादा हो जाए। तो इस बात का नक्शा बनाते वक्त ध्यान रखना होता है ताकि जो नक्शे में हम दिखाना चाह रहे हैं, चाहे इंसान हो, चाहे कोई मकान हो, घर हो, पहाड़ हो, नदी हो, वो नक्शे पर भी उसी तरह से नज़र आए। सिर्फ साइज़ उनका छोटा होता है, जसामत उनकी छोटी होती है। फासले और उनकी जो शक्ल सूरत होती है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं किया जाता, सिर्फ उन्हें छोटा कर दिया जाता है। आइए दिमाग पर जोर दें। रेहाना और रेशमा के मकानों के दरमियान 10 किलोमीटर का फासला है। नक्शा बनाने के लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर मसावी 1 किलोमीटर है। नक्शे में इनके मकानों के दरमियान कितना फासला होगा? कॉपी के कागज़ पर स्केल की मदद से फासला मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, रेहाना और रेशमा के मकानों के दरमियान 10 किलोमीटर का फासला है और उसका नक्शा बनाने के लिए इस 10 किलोमीटर के फासले के लिए एक पैमाना दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों के मकानों के दरमियान के फासले को कम करने के लिए हमें एक इकाई दी हुई है कि 1 किलोमीटर को हमें 1 सेंटीमीटर में दिखाना है, यानी 1 किलोमीटर फासला नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई में दिखाना है। इसलिए 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो नक्शे में इनके मकानों के दरमियान का फासला कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर मसावी 1 सेंटीमीटर, तो 10 किलोमीटर मसावी 10 सेंटीमीटर। आपको कागज़ पर स्केल रखना है और उसकी मदद से आपको फासला मालूम करना है कि 10 सेंटीमीटर कितना होगा। इसे हमेशा जहन में रखें। ख़ास सिमतें और ज़ैली सिमतें। ख़ास सिमतें और ज़ैली सिमतें इंसान ने बनाई हैं। इसके लिए उसने कुदरत की मदद ली है। सूरज का तुलू और गुरूब होना उसकी ख़ास बुनियाद है। क्या करेंगे भला? शाहीन और अंजुम तफरीह के लिए दूसरे शहर गए हैं। उनको अपने रिहायशी मकाम से बाग तक जाना है। उनके पास उस हिस्से का नक्शा मौजूद है। नंबर 1, उनके रहने के मकाम से बाग तक का फ़ासला मालूम करने में उनकी मदद कीजिए। नंबर 2, रहने के मकाम से बाग कौन सी सिमत में है ये मालूम करने के लिए उनकी मदद कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नक्शा दिया हुआ है जो शाहीन और अंजुम के पास मौजूद है। वो दूसरे शहर में तफरीह के लिए यानी घूमने के लिए गए हैं और वो जाना चाहते हैं बाग। तो हमें उनकी मदद करना है और ये मालूम करना है कि उनके रहने के मकाम से बाग तक जाने के लिए उन्हें कितना फ़ासला तय करना होगा। इस नक्शे को गौर से देखिए। इस नक्शे में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर की हुई है। देखिए यहाँ पर होटल, दफ्तर, बाज़ार, बस स्टॉप, बाग, रिहायशी मकाम। तो बाग और रिहायशी मकाम ये दो चीज़ें हम देखेंगे कि रिहायशी मकाम यहाँ है। देखिए ये काले रंग के छोटे से दायरे से ज़ाहिर किया गया है और बाग हरे रंग से ज़ाहिर किया हुआ है जो यहाँ मौजूद है। इस नक्शे में जो पैमाना दिया हुआ है वो है 5 और 10 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 5 मीटर में ज़ाहिर किया गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर मसावी है 5 मीटर। तो अब हम अपनी स्केल की मदद से ये मालूम करेंगे कि शाहीन और अंजुम को कितने मीटर का फ़ासला तय करना होगा ताकि वो बाग तक पहुंच सकें। तो 1 सेंटीमीटर 5 मीटर में ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो ये फ़ासला आ रहा है तकरीबन 11 सेंटीमीटर। अंजुम और शाहीन के रिहायशी मकाम से बाग तक का फ़ासला 11 सेंटीमीटर आ रहा है और 11 सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करने के लिए हम यहाँ पर इस पैमाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 11 पंजे 55, यानी कि शाहीन और अंजुम को 55 मीटर का फ़ासला तकरीबन तय करना होगा कि वो बाग तक पहुँच जाए। और सिमत मालूम करने के लिए हम अपने इस चक्र का इस्तेमाल करेंगे। इस चक्कर की मदद से हम ये मालूम करेंगे कि बाग शाहीन और अंजुम के रहने की जगह की किस सिमत में मौजूद है। ये शाहीन और अंजुम के रहने की जगह है और
इसे हमने यहाँ पर रखा, ये शुमाल ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर भी शुमाल बताया गया है ऊपर की तरफ। तो जब हम नक्शे की सिमत मालूम करते हैं तो हमें पता चलता है कि शाहीन और अंजुम के रिहायशी मकाम से बाग मौजूद है जुनूब मशरिक़ की सिमत में। तो इस तरीक़े से हमने बआसानी मालूम कर लिया इन दोनों सवालों के जवाब। इस तरह हमने अंजुम और शाहीन की मदद की। हमने क्या सीखा? ज़ेली सिमत पहचानना, नक्शे का पैमाने के मुताबिक होना, सिमतों का चक्कर, नक्शे में फ़ासला और ज़मीन पर फ़ासले में ताल्लुक़।